नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हमें ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप 1.1 देख लीजिए। तो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, देखो देखो क्या ये क्वेश्चन है। लय भारी क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखिए, हमें टेबल कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम को। ये टेबल कंप्लीट करना बहुत ही इजी है दोस्तों। देखो, मैं बताता हूं। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का एक टेबल है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का दूसरा टेबल है। तो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमें क्या करना है। इधर x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ y की वैल्यू 5 दी है, x की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ x की वैल्यू y की 3 है तो x की क्या होगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। देखो, यहाँ ऑलरेडी ये जो पहली है x की वैल्यू रहती है, दूसरी y की वैल्यू रहती है। यहाँ पहली x की वैल्यू रहती है, दूसरी y की वैल्यू रहती है। भाई देखो, x की वैल्यू 3 है तो 3 लिखा, y की वैल्यू 0 तो 0 लिखा ना भाई, आंसर मिल गया। कितना सोपा आंसर है भाई, बहुत सिंपल है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां निकालनी पड़ेगी। यहां देखो, x की 0 y की 3, 0 तू मेरा 0 है, हीरो जैसे काम न कर। एक और दो पार्ट तो कंप्लीट हुए भाई, इधर गड़बड़ है। इधर अभी x की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 5 है। y इज इक्वल टू क्या है बाबा, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले, ये देखो, ये जो इक्वेशन है e को उठाओ और यहां लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू कितनी है 5, y के जगह पे y की वैल्यू 5 लिखो ना भाई, और इज इक्वल टू 3। देखो, अभी क्या करेंगे, x को बोलने का भाई तो अपने जगह पे रुक, हिलने का नहीं, डुलने का नहीं। ये 3 भी अपने जगह पे, ये 5 प्लस है, राइट साइड में गया -5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 हो गया, x की वैल्यू -2। तो यहाँ आएगी x की वैल्यू -2 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2 और 5 भाई, हो गया ना आंसर। एकदम इजी है, ये दोनों का आंसर तो इजी है और इसका भी इजी है। क्या किया भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को यहाँ लिखा, x अपने जगह पे, y की वैल्यू 5 है, 3 अपने जगह पे, x अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे, 5 प्लस वो बाजू में गया माइनस हो गया, 3 माइनस 5 -2 हो गया, मेरा आंसर आ गया -2 5। ओके, एकदम इजी। अभी इधर देखो भाई, इसका क्या है। देखो, यहां तो ऑलरेडी सब कैलकुलेट करके दिया है। यहां y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी, भाई इसको ही उठाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बराबर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को उठाया, y की वैल्यू 0 है तो x अपने जगह पे माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 x इज इक्वल टू 4 हो गया ना भाई, आ गया आंसर x इज इक्वल टू 4 और यहां लिखेंगे 4 0। एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला सवाल देखो, x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू क्या, क्या से क्या हो गया इस गणित के चक्कर में। तो देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा है इक्वेशन। x की वैल्यू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। भाई सबका साइन चेंज करते हैं, या फिर पहले -1 है वो बाजू में गया +1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपने जगह पे, -1 राइट साइड में गया +1, साइन चेंज होता है आपको मालूम है, +1 हो गया। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 5। हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है तो हमें y की वैल्यू चाहिए। माइनस वाई की वैल्यू लेके क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड का साइन चेंज करते हैं, माइनस वाई का +y, +5 का -5, y इज इक्वल टू -5। x -1 तो y मेरे पास है -5, तो यहां लिखेंगे -1 -5। दोस्तों बहुत आसान है, मैं बाजू में होता हूं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो दोस्तों,
इस तरह का क्वेश्चन आता है टेबल कंप्लीट करने के लिए। अब ये अगला सवाल देखते हैं जिसमें हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना भाई। ग्राफ एकदम इजी है, ग्राफ निकालना ज्यादा अवगढ़ नहीं है, हार्ड नहीं है भाई एकदम। तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करना भाई। ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब क्या, एकदम आसान है, चिंदी क्वेश्चन है। क्या करना, पहले ये जो दो इक्वेशन दिए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली मेरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक x एक्सिस निकालना आपको पता है, दूसरा y एक्सिस निकालना। ये सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का एक ग्राफ आएगा, ऐसे एक लाइन। उसके बाद x माइनस 4 का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का दूसरा ग्राफ आएगा, दूसरी लाइन। ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं, तो उसी उसके कोऑर्डिनेट मतलब हमारा आंसर, हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ग्राफ निकालना है हमें ये दोनों इक्वेशन का। तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ मतलब एक लाइन निकालनी है सीधी। एक इक्वेशन का ग्राफ मतलब एक लाइन, दूसरी का एक ग्राफ मतलब दूसरी लाइन। तो ये दो लाइन, दो ग्राफ निकालने के लिए हमें ऐसे टेबल निकालने हैं, टेबल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ग्राफ निकालना तो मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सबसे पहले। तो वो 3 कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए इस तरह का ग्राफ कंप्लीट करना पड़ता है। तो चलो भाई पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ निकालते हैं। तो उसके लिए क्या, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो इक्वेशन है ना भाई, इसको y के स्वरूप में लिखने का। y डॉन है, y को क्या कहना है भाई, तू डॉन है। और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है सोनिया। और डॉन को पकड़ना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी है। इसलिए ये डॉन को बोलना भाई तो अपनी जगह पे रुक, एक बाजू में 6 अपने जगह पे, x प्लस है वो बाजू में गया माइनस x। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x। इस तरीके से मुझे एक क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो x है, y है और xy है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, x है, y है, xy है। तो अभी हमें क्या करना है, x के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो मन से लेने हैं। दिल की बात, मन की बात, मन से लेने। 1 2 3 लो, 4 5 6 लो, छोटे छोटे नंबर लो। चलो x के कोऑर्डिनेट मन से लेने हैं, कुछ भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो। चलो मैंने 1 2 3 लिया x का कोऑर्डिनेट। अभी y के कोऑर्डिनेट जो है वो मन से नहीं लेने। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 2 3 ये तीनों का मतलब x के कोऑर्डिनेट का और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इस इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है। ओके, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलो x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितनी, x अगर 2 है तो y कितनी, x अगर 3 है तो y कितनी, ये निकालेंगे भाई हम। देखो x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आंसर क्वेश्चन है 6 माइनस एक्स, इक्वेशन है। x अगर 2 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए 6 माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। x अगर 3 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। दोस्तों ध्यान में रखो, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इस इक्वेशन का यूज करना है। देखो x 1 है तो y क्या 6 माइनस एक्स, बोले तो 6 माइनस 1। x 2 है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 2। x 3 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 3। तो देखो x 1 तो y 6 माइनस 1 कितना आया 5। x 2 है तो y 6 माइनस 2 कितना आया 4। x 3 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 3 तो कितना आया 3। तो इस तरीके से दोस्तों x 1 तो y 5 है, x 2 तो y 4 है, x 3 तो y 3 है। तो कोऑर्डिनेट मिल गए 1 5 2 4 और 3 3। इस तरीके से दोस्तों 3 कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, बहुत ही आसान है। तो एक चार्ट तो कंप्लीट हो गया, एक टेबल बनाया। अभी भाई ये दूसरा टेबल बनाते हैं। चलो दूसरा टेबल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम x को अपने जगह पे रखते हैं। ये माइनस वाई है ना, उसको वो बाजू में भेजते हैं भाई। तो आप ये टाइम को वो बाजू में जा, 4 प्लस है ये बाजू में है माइनस 4, y माइनस है वो बाजू में गया प्लस y। तो क्या हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ई का मतलब क्या होगा, वाह, y इज इक्वल टू x माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 4। ओके, समझा क्या क्या किया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y को यहां रखते थे, y को यहां रखते थे, लेकिन y अगर यहां रहता था तो वो माइनस y होता था। मुझे y को एक बाजू में रखना, बाकी सब नंबर को दूसरे बाजू में लाना है। तो मैंने y को वो बाजू में भेजा, भाई तू वो बाजू में जा, तो प्लस y हो जाएगा। और ये 4 प्लस है, ये बाजू में माइनस, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 बन गया।
तो अभी x की वैल्यू जो है देखो यहाँ x है, y है, x और y है। तो अभी x की वैल्यू मन से लेनी है। 1 2 3 ली तो भी चलेगा, 4 5 6 लिया तो भी चलेगा। मैं क्या करता हूँ, चलो ये टाइम को 4 5 6 लेता हूँ। 6 4 5 6 क्यों ली मैंने, ताकि y इज इक्वल टू x माइनस 4 है। ऐसा नंबर लाओ कि जो जिसमें से 4 माइनस हो सकता है। तो 4 में से 4 माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस हो सकता है, 6 में से 4 माइनस हो सकता है। और मेरे को कैलकुलेशन में जरा आसानी हो सकती है, इसलिए मैंने 4 5 6 लिया। 4 और 4 से बड़े नंबर लिए, 5 6 7 लिया तो भी चल सकता है, और 1 2 3 लिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो x4 तो y कितना, x5 तो y कितना, x6 तो y कितना, ये निकालना है। चलो x इज इक्वल टू अगर 4 है तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 है, x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 है, x इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 है। तो देखो 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 x4 तो y x माइनस 4, x कितना है 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x4 तो y 0, x5 तो y क्या है बाबा x माइनस 4 है, x की वैल्यू अभी 5 है, 5 माइनस 4 कितना 1, x6 है तो y x माइनस 6 है तो x कितना है बाबा, सॉरी x माइनस 4 है, मैं गलती से 6 लिया भाई, x माइनस 4 चाहिए, गलती से मिस्टेक हो गया। तो x इज इक्वल टू 6 है तो y x माइनस 4 है, x की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहां आया 4 0 5 1 और 6 2। तो इस तरीके से ये दो टेबल बने हैं। अभी ये टेबल मतलब क्या बाबा, x प्लस वाई का ग्राफ निकाल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ निकालने के लिए 1 5 2 4 3 3 ये तीन कोऑर्डिनेट मिले, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ निकालने के लिए 4 0 5 1 6 2 ये तीन कोऑर्डिनेट मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी हम आगे जाके इसका ग्राफ निकालेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये ग्राफ निकालेंगे। देखो दो हमारे पास यहाँ टेबल है, दो इक्वेशन के दो टेबल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के ये तीन कोऑर्डिनेट है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट लेकर पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले 5 1 और 5 आपको यहाँ दिख रहा है, देखो 1 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 1 5 है इसको पहले लिखते हैं, ये पॉइंट को, ये कोऑर्डिनेट देखो x का 1 और y का 5, इसका मतलब x का 1 और y का 5, और यहां लिखेंगे 1 5। दूसरा क्या है हमारे पास 2 4, इसका मतलब x का 2 और y का 4, देखो x का 2 y का 4 यहां आएगा 2 और 4। तीसरा जो पॉइंट है वो 3 3 3 3 मतलब x का 3 और y का 3, ये देखो x का 3 यहाँ, y का 3 यहाँ, और हमने यहाँ लिया 3 3। अभी ये तीन पॉइंट में से जाने वाली ये जो लाइन है ये हमारा एक ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ हो गया भाई। ओके, अभी दूसरा जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ निकालना है, ये देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है 4 0, तो ये x का 4 यहां और y का 0 यहां, तो यहां आएगा आपका 4 0। दूसरा पॉइंट क्या है 5 1, मतलब x का 5, ये देखो x का 5 इधर, y का 1 इधर, तो 5 और 1 आपका यहां आएगा, तो यहां लिखा 5 1। दूसरा क्या है बाबा 6 2, मतलब x का 6 y का 2, ये देखो x का 6 यहां और y का 2 यहां, तो ये आएगा 6 और 2। तो ये आ गया पॉइंट। तो अभी ये तीनों में से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा ग्राफ बन गया ये किसका हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। ओके भाई, देखो दो ग्राफ मेरे बन गए, दो ग्राफ बन गए। तो इस तरीके से ये ग्राफ निकालने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अभी ये ग्राफ निकालने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बाबा, कि आंसर क्या होगा, ये दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बाबा 5 और 1, इसके कोऑर्डिनेट देखो, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये मेरा आंसर है x y इज इक्वल टू 5 1, ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ आप निकाल सकते हो और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये अभी अगला क्वेश्चन, अगले ये दो ग्राफ दिख रहे हैं, अभी ये दो ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे, ये दो ग्राफ निकालेंगे। देखो एकदम इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो y को हम क्या करेंगे भाई, तू एक जगह पे रुक, 5 अपने जगह पे, x प्लस है वो बाजू में गया माइनस x, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ये ग्राफ बन गया। ओके, ये इक्वेशन बन गया। अभी x की वैल्यू क्या लेनी है, मन की बात,
पहला x है, फिर y है, फिर x और y है। x की वैल्यू 1 2 3 ली, ओके, मन से ली। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या होगा, y होगा 5 माइनस x होगा। x अगर 2 है तो y क्या होगा, y 5 माइनस x होगा। x अगर मेरे पास 3 है तो y क्या होगा, 5 माइनस x होगा। इसका मतलब 5 माइनस x की वैल्यू क्या है यहाँ 1, 5 माइनस 1 4, ओके। 5 माइनस x की वैल्यू अभी क्या है 2 है यहाँ, तो 3 हो गया, 5 माइनस 2 3। x की वैल्यू यहाँ 3 है तो 5 माइनस x की वैल्यू 3 लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2 रह गया। तो x1 तो y की वैल्यू 4, x2 तो y की वैल्यू 3 और x3 तो y की वैल्यू 2। तो 1 4 2 3 और 3 2, ये मेरे पास 3 2, ये मेरे पास 3 पॉइंट यहाँ मिल चुके। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये तो हमारा एक टेबल बन गया। अभी दूसरा टेबल देखो, यहाँ भी x है, y है और x और y है। यह क्या है बाबा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई को बोलेंगे भाई तू वो बाजू में जा, माइनस वाई को बाय करेंगे वो बाजू में जाएगा, x अपने जगह पे 3 प्लस ये बाजू में आया माइनस, y माइनस वो बाजू में गया प्लस, तो y इज इक्वल टू आया x माइनस 3। तो y की वैल्यू मेरे पास है x माइनस 3 है, ये इक्वेशन है। अभी x की वैल्यू 1 2 3 लो, 3 4 5 लो या फिर 4 5 6 लो। चलो मैं 4 5 6 लेता हूँ ये टाइम, चलो 4 5 6 x की वैल्यू ली। तो x4 तो y कितना, x5 तो y कितना, x6 तो y कितना। मैंने क्यों ली 4 5 6 बड़े नंबर, क्योंकि ये सब भी नंबर में से 3 में आराम से माइनस कर सकता हूँ। 1 2 3 लिया तो भी चलेगा, 1 लिया तो 1 माइनस 3 माइनस में आंसर आएगा, झंझट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 1 4 5 6 लिया। तो x इज इक्वल टू अगर 4 है तो y क्या होगा, x माइनस 3 होगा। x माइनस 3, x की वैल्यू क्या 4, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, x 4 तो y 1। x की वैल्यू अगर 5 है, देखो x 5 है तो y की वैल्यू क्या बाबा, x माइनस 3 है। x मतलब x की वैल्यू 5 माइनस 3 कितनी 2, x 5 तो y की वैल्यू है 2। x अगर मेरे पास 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3 होगी। x की वैल्यू क्या है बाबा 6 है, 6 माइनस 3 कितनी हो गई 3 हो गई, तो 1 2 और यहाँ आया 3। तो 4 1 5 2 और 6 3, ये 3 पॉइंट मेरे को मिल गए। देखो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट मिले, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट मिले। अभी इसको लेकर हम ग्राफ निकालते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी निकालेंगे हम ग्राफ। तो देखो ग्राफ निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ देखो किधर है भाई, ये देखो ये अपना ग्राफ है। तो पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ निकालेंगे। यहाँ क्या है 1 4, पहला जो कोऑर्डिनेट मेरे पास है 1 4, इसका मतलब x का 1 y का 4, चलो 1 4 है, 1 है 4 है। उसके बाद 2 3, x का 2 y का 3, तो ये 2 3 बन गया 2 3। उसके बाद क्या बाबा 3 2, x का 3 y का, देखो x का 3 y का 2 3 2, तो ये बन गया 3 और 2। अभी इन तीनों को जोड़ते हैं मस्त ऐसे, तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालते हुए, और ये लाइन मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ये ग्राफ बन गया। चलो भाई ये ग्राफ बन गया, हो चलो एक ग्राफ हमने निकाला, अभी दूसरा ग्राफ निकालते हैं। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या बाबा पहला पॉइंट है 4 1, तो देखो x का 4 y का 1, देखो ये 4 1, तो यहाँ हमने निकाल लिखा भाई तू 4 1 है। दूसरा क्या है 5 2, x का 5 यहाँ और y का 2 यहाँ 5 2, चलो बाबा 5 2 लिखा। तीसरा जो पॉइंट है 6 3, देखो x का 6 है और y का 3 है, तो 6 3 ये तीसरा पॉइंट, 6 और 3, ये तीनों में से जाने वाली एक लाइन निकालते हैं मस्त ऐसी, ये लाइन निकाली। ये जो लाइन है ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ निकाल सकते हैं। अभी मेरा आंसर क्या बाबा, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, और ये जो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बाबा 4 और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो 4 1 मेरा आंसर आएगा। देखो दोस्तों 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये ग्राफ को मैं निकाल सकता हूँ। अभी अगला देखिए, अगले जो क्वेश्चन है, अभी 4 और क्वेश्चन हमारे सामने है, लेकिन सभी के ग्राफ निकालने में बहुत सारा वक्त जा सकता है, तो मैं टेबल बना के देता हूँ।
टेबल निकालना बहुत थोड़ा सा तकलीफ होता है। ऐसा टेबल अगर बन गया तो मैं ग्राफ आराम से निकाल सकता हूँ। तो अगले जो क्वेश्चन हमारे सामने है तो उनके सभी के मैं टेबल आपको बना के देता हूँ, तो ग्राफ आप आराम से बना सकते हो। तो सबके टेबल में आपको बना दूंगा, बना के देता हूँ, ठीक है। टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का टेबल, भाई इसका टेबल बनाएंगे पहले। टन टना टन 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 टारा, पहले बनाएगा इसका टेबल एक्स वाई। ओके देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई अपने जगह पे, x प्लस है वो बाजू में गया माइनस एक्स बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। भाई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू लो 1 2 3। देखो x अगर 1 है तो y की वैल्यू माइनस एक्स है। x अगर माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स, इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या 1 है, तो x1 तो y माइनस 1। ओके एकदम इजी। x की वैल्यू अगर 2 है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ आया माइनस 2। x इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या है माइनस एक्स है, y की वैल्यू माइनस एक्स है, तो यहाँ आएगा माइनस 3। तो x की 1 तो y की माइनस 1, x2 तो y माइनस 2, x3 तो y माइनस 3। तो ये बन गया भाई एक टेबल 1 माइनस 1, उसके बाद 2 माइनस 2 और उसके बाद 3 माइनस 3। ओके तो एकदम इजी है। अभी अगला जो सवाल है वो देखते हैं थोड़ा सा। देखो आगे क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई को वो बाजू में भेजते भाई, तू वो बाजू में जा, माइनस है ना प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 9 ये बाजू में आया माइनस 9, माइनस वाई वो बाजू में गया प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या 2x माइनस 9 है, y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 9 है। तो x की वैल्यू देखो x y और x y। तो अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मन से लेंगे, 1 2 3 लो कुछ भी लो, चलो मैं 1 2 3 लेता हूं, 1 2 3। तो x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y क्या होगा, y की वैल्यू 2x माइनस 9 लेने की अभी, तो यहां लिखता हूं 2x माइनस 9। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या अभी 1 है, खाली x के जगह पे 1 लिखने का, बाकी कोई एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाने का, x के जगह पे 1 लिखने का। 2 इंटू 1 माइनस 9, 2 1 जा 2 माइनस 9 माइनस 7, x1 y माइनस 7। x की वैल्यू अगर 2 है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बाबा 2 है, तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 9, 2 2 जा 4 माइनस 9 हो गया माइनस 5, तो यहां लिखा माइनस 5। एकदम आसान है। x की वैल्यू अगर 3 है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ओके 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 9, 2 3 जा 6 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 3 हो गया। तो x1 y माइनस 7, x2 y माइनस 5, x3 y माइनस 3। तो 1 माइनस 7, 2 माइनस 5 और 3 माइनस 3। देखो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने दोनों टेबल बनाए हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो दो टेबल बने हैं इनका ग्राफ आपको निकालना है। ग्राफ आप निकालोगे कि नहीं, यस और नो, कमेंट्स में लिखो यस और नो। आप इसका ग्राफ निकालो, मैं फिर से बाजू में होता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये दोनों भी टेबल आपको दिख रहे हैं, दोनों भी इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, इनका ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से निकालो। अभी जाते हैं हम आगे। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखो अभी इसका ग्राफ यहाँ निकालो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, आहा हा हा क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या है, देखो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई को भाई तू जाओ वो बाजू में, 3x अपने जगह पे, 2 प्लस ये बाजू में आए माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई, वो बाजू में गए प्लस वाई। तो मेरे पास इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो ये इक्वेशन बन गया है। अभी देखो x है, y है, x और y है। y की वैल्यू मन से लो, 1 2 3 लो, 4 5 6 लो, लेकिन छोटे छोटे आंकड़े लो। तो मैं लेता हूं 1 2 3। x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y इज इक्वल टू क्या है, देखो यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। 3 इंटू अभी x के जगह पे 1 लिखना है, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या 1। x अगर 1 है तो y भी 1 है। ओके x अगर 1 है तो y क्या 1 है। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या 3x माइनस 2 है। ओके 3 इंटू एक्स अगर 2 तो y 3 इंटू एक्स के जगह पे 2 लिखो और माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आया 4 आया, तो यहाँ आएगा 4।
x 2 है तो y 4 है। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लेना है, अभी 3 है, 3 इंटू 3 है माइनस 2। देखो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है इसलिए 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7, तो x 3 तो y 7, तो 1 1, उसके बाद 2 4 और उसके बाद 3 7, ये पॉइंट मुझे मिल गए। एकदम आसान है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इस तरीके से मुझे टेबल बनाना है। और उसके बाद देखो अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका टेबल बनाना है। y माइनस से उसको भेजो भाई वो साइड में, तो 2x अपने जगह पे, 3 प्लस ये बाजू में आए माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस वो बाजू में गए प्लस, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बन गए एक इक्वेशन। ठीक है, तो x y और x y, x की वैल्यू 1 से 1 2 3, x अगर 1 है तो y क्या है, y 2x माइनस 3 है, y क्या है 2x माइनस 3 है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 3 कितना बन गया माइनस 1, x 1 तो y माइनस 1। x अगर मेरे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 है, ये इक्वेशन ही यूज करने का सभी जगह पे। तो 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बाबा 2 है, तो x को निकाल के उसके बाजू में 2 को फिट करने का, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 2 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई 1। अगर x की वैल्यू 3 है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी कितनी है 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3। ओके, तो मेरे पास क्या होगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 कितना 3, तो यहाँ आएगा 3, तो 1 माइनस 1, 2 1 और 3 3, ये मेरे पास आ गए 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट को लेकर आप इक्वेशन बना ये ग्राफ निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये टेबल भी बन चुके हैं दो, अभी ये दो टेबल लेना है, इन दो टेबल को, टेबल के जो कोऑर्डिनेट है उनको लेकर आप ग्राफ बनाओ, मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखो और स्क्रीनशॉट के आधार पे आप निकालो ग्राफ। ओके, अभी अगला पांचवा और छठवा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सभी क्वेश्चन के आपको मैं इस तरीके से ये बना के देता हूँ। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया भाई। अभी क्या, अभी ये देखो अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ ग्राफ बनाने के लिए बहुत झंझट आएगा, देखो टेंशन आएगा ये ग्राफ का। देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। भाई मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस 4y को यहाँ रखता हूँ, माइनस 7 को अपने जगह पे रखता हूँ, प्लस 3y वो बाजू में गया, माइनस प्लस 3x वो बाजू में गया माइनस 3x। देखो माइनस 4y अपने जगह पे क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, ये ग्राफ निकालना है। तो माइनस 4y अपने जगह पे, माइनस 7 अपने जगह पे, प्लस 3x वो बाजू में गए माइनस 3x। तो सभी के साइन चेंज करता हूँ, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस 3x हो गया। मुझे y की वैल्यू निकालनी, y अपने जगह पे 7 प्लस 3x अपने जगह पे, 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय। अभी यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और यहां हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। यहां क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 1 2 3 वैल्यू ली, समझो कोई वाला, चलो सर मैं 0 लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं, समझो आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखो x इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 लिया यहाँ, चलो x की वैल्यू 0 ली तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे रखो 0 डिवाइडेड बाई 4, 7 प्लस 3 इंटू 0 0 अपॉन 4, 7 प्लस 0 7 अपॉन 4। 7 को 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ मन से वैल्यू लेकर नहीं चलेगा। आपके मन में मन की वैल्यू लेनी है, लेकिन उसको ठीक से वैल्यू लेनी पड़ेगी। ऐसे वैल्यूज आपको लेने पड़ेंगे कि जिन वैल्यू को जो वैल्यू एक्स की यहाँ फिल करने के बाद प्लस 7 के होने के बाद ऊपर के नंबर को ये 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, एक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी खाली। अगर पहली वैल्यू मिली ना तो आगे के वैल्यू आपको आराम से मिलेगी। चलो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लेने के बाद मुझे नहीं मिलता, x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, क्या मिलता है देखो, x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 4, 7 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4, 7 प्लस 3 10 अपॉन 4, 10 को भी 4 से नहीं डिवाइड कर सकते तो 1 नहीं ले सकते। तो चलो x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 लेने के बाद देखो x इज इक्वल टू 7
प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे लिखो 3 डिवाइडेड बाय 4, 7 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4, 7 प्लस 9 16 अपॉन 4, तो 4 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू 3 लेने के बाद मुझे होल नंबर मिलता है। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, देखो 0 लेने के बाद मुझे नहीं मिलती होल नंबर, 1 लेने के बाद भी नहीं मिलता, 2 लेने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन 3 लेने के बाद मुझे ये 4 होल नंबर मिलता है। तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, 3 लूंगा। देखो x है, y है, x और y है, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। अभी x की वैल्यू 3 मिलने के बाद अभी ये दो वैल्यू भी ऐसे ढूंढने के क्या नहीं, अगर पहली एक वैल्यू ऐसे ढूंढनी है आपको, पहले 1 लेके चेक करना है, 2 लेके चेक करना है, 0 लेके चेक करना है, 3 लेके चेक करना है, अभी 3 लेने के बाद मुझे मिली, तो पहली अगर एक वैल्यू मिली 3 x की, तो दूसरी वैल्यू ढूंढने में ऐसी नहीं ढूंढने की, दूसरी वैल्यू ढूंढना एकदम आसान है। क्या करना, नीचे 4 है, तो देखो पहली वैल्यू 3 मिल गई, तो दूसरी वैल्यू निकालते समय ये नीचे 4 है ना, तो ये 3 प्लस 4 करो, 3 प्लस 4 कितना 7, तो दूसरी वैल्यू 7 आराम से लो। ओके, तीसरी वैल्यू आप 7 प्लस 4 किया 11 लिया तो भी चलेगा, 7 प्लस 4 11, लेकिन 11 बड़ा नंबर है, ग्राफ पेपर पर नहीं दिखा सकते, तो क्या करना, तो ये 3 में से ये 4 को, नीचे वाले 4 को माइनस किया भी तो भी चलेगा, -1। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ यहाँ एक तो 11 भी ले सकते हो, उसके बाद 7 ले सकते हो, ओके, और उसके बाद -1 भी ले सकते हो, तो मैं -1 लेता हूँ अभी। ओके, ध्यान में आया आपको, देखो पहले 3 वैल्यू मिल गई, 3 मिल गई आपको, 3 आपने ढूंढी, 0 लेके चेक किया, 1 लेके चेक किया, 2 लेके चेक किया, 3 लेके चेक करने के बाद होल नंबर मिल गया, 3 मिल गई। तो दूसरी वैल्यू कैसे निकाली हमने, हमने ये 3 प्लस नीचे 4 है इसलिए प्लस 4 किए इज इक्वल टू 7। अगर नीचे 3 होते तो प्लस 3 करते, नीचे जो नंबर है वो खाली ऐड करते जाने का, काम खत्म। और दूसरा नंबर क्या बाबा, 3 माइनस 4 किया -1। ओके, तो इस तरीके से ये दो नंबर मैंने ढूंढे, आपको आराम से अभी आंसर मिलेगा। देखो अभी x इज इक्वल टू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट डालता हूं, 7 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बाबा, 3 डिवाइडेड बाय 4, 7 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4, 7 प्लस 9 कितना 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16 हो गया। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 7 है, तो y इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस 3 इंटू, ये 3 के जगह पे क्या लिखता हूं 7, 7 प्लस 3 इंटू एक्स है, 7 प्लस 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 4, 21 प्लस 7 28 अपॉन 4, 4 7 जा 21, x अगर 7 है तो y भी 7 है। अगर x की वैल्यू अभी क्या -1, -1 लो, x की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 3 इंटू -1, एक्स की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4, 7 माइनस 3 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो x 3 है तो y क्या है बाबा 4 है, x 7 तो y 7 है, और x -1 तो y क्या है बाबा 1 है। तो इस तरीके से 3 4 7 7 और -1 1 ये मुझे पॉइंट मिल गए। तो देखो दोस्तों ऐसे हमें ढूंढने पड़ेंगे पॉइंट्स। ओके, तो पहला पॉइंट ढूंढना है, बाकी दूसरे पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। देखो अभी x है, y है, x और y है। अभी देखो अगला ये जो है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, y को एक बाजू में रखेंगे, -2y यहाँ रखेंगे, 5x प्लस है वो बाजू में गए -5x, दोनों के साइन चेंज करो, 2y इज इक्वल टू 5x, y की वैल्यू निकालनी, y अपने जगह पे, 5x अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, अभी फिर से डिवाइडेड बाय 2 आया। देखो अगर ऐसा लीनियर होगा कोई भी इक्वेशन, अगर आपका ऐसा आता है जैसे पिछले एग्जांपल में आया था 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ऐसा एक लीनियर आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक लाइन में, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 4 है, तो वैल्यू लेते समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो अगर हमने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली, तो y की वैल्यू क्या मिलती है बाबा, 5 इंटू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 1 अपॉन 2, 5 इंटू 1 कितना 5 अपॉन 2, 2 से 5 को नहीं डिवाइड कर सकते, तो 1 लेकर कोई फायदा नहीं। तो x की वैल्यू अभी 2 लो, चलो x इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू 2, देखो 5 इंटू एक्स की जगह पे 5 इंटू 2 अपॉन 2, 2 2 गए 5 मिल गई, तो y इज इक्वल टू 5 मिल गई, तो 2 ले सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे y की वैल्यू होल नंबर मिलती है, तो x की वैल्यू 2 लेता हूं। चलो पहला 2 मिल गया, पहली x की वैल्यू 2 मिल गई, तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 जो है पहली वैल्यू 2 मिल गई, तो ये 2 प्लस क्या करेंगे, ये
2 करेंगे, 2 प्लस नीचे क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2 करेंगे कितने 4। x की पहली वैल्यू मेरे को 2 मिल गई, तो 2 लेने के बाद मेरे को आंसर मिलता है। ओके, 2 2 2 x की वैल्यू 2 मिल गई, तो 2 प्लस ये नीचे वाले 2 के 4, तो यहाँ 4 दूसरी x की वैल्यू हम ले सकते हैं। और दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है हमको, ये जो 2 मिले, 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे, ये नीचे वाले 2 को माइनस करेंगे, तो मिल गई हमें 0। तो एक वैल्यू जो है, अगर मुझे पहली वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू मुझे 2 मिली है, तो ये 2 में ये 2 को ऐड किया, 4 मिल गया दूसरी वैल्यू, और यही 2 में से सॉरी ये 2 में से ये जो हमें पहली वैल्यू मिली है 2 में से, इस 2 में से ये नीचे वाले 2 को माइनस करके 0 आंसर मिलेगा। तो ये 4 और 0 ऐसे दो मुझे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, x के। तो ऐसे हमें x का पहला पॉइंट मुझे ढूंढना है, 0 लेके 1 लेके 2 लेके वैल्यू ढूंढनी है, और दूसरी जो वैल्यू है वो हम दूसरी तीसरी वैल्यू आराम से निकालेंगे, नीचे वाला नंबर ऐड करके और सब्सट्रैक्शन करके। तो देखो x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या 5x अपॉन 2 है, तो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2 है, 2 2 कैंसल 5 आ गया, तो x2 तो y 5 है। x इज इक्वल टू अगर 3 है, सॉरी x इज इक्वल टू 4 लिए है, तो y इज इक्वल टू क्या 5x अपॉन 2 है, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन 2 है। ओके, x की वैल्यू अभी 4 लिए है, तो 2 2 जा 4, तो 5 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो गए। ओके, तो यहाँ आएगी 10, x 4, तो y की वैल्यू 10 होगी। अगर x इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू क्या 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 0 अपॉन 2। ओके, 5 इंटू एक्स है, तो लिखते हैं यहाँ 5x अपॉन 2, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 अपॉन 2, 5 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो मेरे पास आएगा 0, तो 0 0, एक 2 5 4 10 और 0 0, ऐसे 3 पॉइंट मुझे मिलेंगे, 2 5 4 10 और 0 0। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो ये टेबल बना सकता हूँ। तो ये दोनों टेबल बन चुके हैं, अभी इसका ग्राफ आपको निकालना है, वो ग्राफ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, और इसके बाद ये लास्ट का एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिखने में अगर हार्ड लगता होगा लेकिन इजी है। तो देखो यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन में आपको टेबल बनाना है, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो माइनस 3y को अपनी जगह पे रखेंगे, 4 अपने जगह पे रखेंगे, 2x प्लस है वो बाजू में गया माइनस 2x हो गया। देखो अभी सबके साइन चेंज करते हैं, बिकॉज यहाँ माइनस है तो सबके साइन चेंज करते हैं, माइनस का ये प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4 का माइनस 4 और माइनस 2 का प्लस 2x। ओके, तो y अपने जगह पे लिखते हैं, और ये जो ऊपर है माइनस 4 प्लस 2x है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, तो ये एक इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3। तो ये जो ऐसा वाला इक्वेशन जब बनता है, नीचे 3 है, तो मुझे अभी x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। चलो मैं अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ, समझो x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिया, तो y क्या बाबा 2 इंटू 1 के जगह पे 0 माइनस 4 अपॉन 3, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 अपॉन 3, तो माइनस 4 अपॉन 3, तो 3 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। देखो x इज इक्वल टू अगर 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस 4 अपॉन 4, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 अपॉन अपॉन 3 है। देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बाबा 1, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे होल नंबर नहीं मिलता, x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं मैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस ये 4 अपॉन 3, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 अपॉन 3, सो 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3, तो माइनस 2 को 3 से नहीं डिवाइड कर सकते। अभी x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं, चलो x अगर 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 लिखो माइनस 4 अपॉन 3, तो 2 टू जा 4 माइनस 4 अपॉन 3, 4 माइनस 4 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 कितनी 0। तो x अगर मैं 2 लेता हूं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, तो x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलते हैं, होल नंबर मिलते हैं, तो ये 2 मिल गया। पहली वैल्यू अगर मुझे x की मिल गई 2, तो दूसरी वैल्यू निकालना आसान है। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये 2 प्लस ये नीचे कितने 3 है, 2 प्लस 3 करना, 2 प्लस 3 कितना 5। ओके, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस ये जो नीचे 3 है वो करना, 2 माइनस 3 कितना -1। तो ये 5 और -1 वैल्यू लेने के बाद आपको होल नंबर मिलेगा, एकदम आसान है। इस तरीके से दोस्तों हम ढूंढ सकते हैं, समझा आपको। पहले मैंने x की वैल्यू 2 ढूंढी,
x इज इक्वल टू 0 लेके चेक किया, 1 लेके चेक किया, 2 लेके मुझे होल नंबर मिलते हैं। 2 मिलने के बाद अदर 2 नंबर्स कैसे लेने हैं, 2 प्लस ये नीचे वाले 3, 2 माइनस नीचे वाला 3, तो 5 और -1 मिल गया। तो अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 माइनस 4 अपॉन 3। देखो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 इंटू 2 लिया, -4 अपने जगह पे डिवाइडेड बाय 3 अपने जगह पे, 2 2 जा 4 माइनस 4 अपॉन 3, 4 माइनस 4 0 अपॉन 3, मेरे पास आ गया 0। तो x2 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू अगर 5 है तो y इज इक्वल टू देखो 2 इंटू ये x की जगह पे 5 माइनस 4 अपॉन 3। देखो 2 5 जा 10 माइनस 4 अपॉन 3, 10 माइनस 4 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो 2 आया। x 5 तो y 2 आया। x की वैल्यू अगर -1 है, -1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 इंटू ये जो x है उसके जगह पे या क्या लिखते हैं यहाँ -1, x के जगह पे -1 और बाकी -4 अपने जगह पे डिवाइडेड बाय 3, 2 इंटू -1 -2 और ये -4 अपॉन 3, -2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, तो -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 इसलिए -2, तो यहाँ आएगा -2। तो x2 y0, x5 y2, x -1 y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट मुझे मिले हैं। तो अभी इसका ग्राफ आप निकालोगे। अभी अगला जो एक टेबल है, लास्ट का ये टेबल, इसको हम बनाते हैं x y, x और y। ये कौन से इक्वेशन का बनाना है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का बनाना है। ओके, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का अभी ये टेबल आप बनाओ और आप ये टेबल बनाने के बाद ओके आप ये टेबल अब बनाने का ट्राई करो और ये टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ निकालो दोस्तों। तो ये आपके लिए आज का वर्क। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही रुकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1.1 की लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 भी देखिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।